तो आज हम कंप्लीट करेंगे राजस्थान के दुर्ग वाला टॉपिक, जिसको हम क्वेश्चन वाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो धानवंत दुर्ग है, धानवंत दुर्ग के बीच स्थित है। तो धानवंत दुर्ग किसके बीच स्थित होता है? तो वो होता है कि अपना रेगिस्तान के बीच, यानी धानवन का मतलब ही ये होता है जिसके चारों तरफ क्या हो, रेत ही रेत हो। तो अब ये देखो, आप ये पढ़ते हैं हम। कौटिल्य ने दुर्गों के चार, मतलब कौटिल्य ने चार बताए हैं। एक तो ओदक, एक पार्वत, एक धानवन और एक वन। तो ये कौटिल्य ने बताया है। शुक्र नीति में कितने बताए हैं? शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग बताए हैं। एरण, पारिख, पारिद, वन दुर्ग, धनवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, इस टाइप के दुर्ग जो है अपने किसमें बताए हैं? अपने बताए हैं, ये क्या नाम है, शुक्र नीति के अनुसार। तो अपन देखते हैं धानवंत दुर्ग क्या होता है। धानवंत दुर्ग का मतलब ये होता है जिसकी तरफ क्या हो, मरुस्थल हो चारों तरफ। अब जिसके अंदर जैसे सोनारगढ़ आ जाएगा जैसलमेर के अंदर, जूनागढ़ आ जाएगा बीकानेर के अंदर, और ये नागौर, ये जो किले हैं, ये जो दुर्ग है, ये अपने धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो याद करो, धानवंत दुर्ग जिसके तरफ जिसके चारों तरफ क्या हो, मिट्टी हो, सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर, नागौर के दुर्ग। एरन दुर्ग देख लो। एरन दुर्ग क्या है? एरन दुर्ग जो है, यह दुर्ग खाई के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ये खाई के अंदर होता है। अब खाई के अंदर जो एरन जो होंगे, उसमें कांटे, कठोर पत्थर, इन चीज़ों से जो है निर्मित होता है, जैसे कि रणथंभौर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। तो इनके आसपास क्या है, कांटे मिल जाएंगे, खाइयाँ मिल जाएगी आपको। तो ये एक ऐसा दुर्ग है, ये ऐसे दुर्ग होते हैं एरन दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई, कांटे, कठोर पत्थर वगैरह हो। तो रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ जो है एरन दुर्ग के उदाहरण है। गिरि दुर्ग, गिरि मतलब क्या होता है? गिरि मतलब पहाड़ होता है। तो जिन दुर्गों के चारों तरफ क्या होता है, पहाड़ हो, तो उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। अब गिरि दुर्ग में कौन से आएंगे? जैसे कि कुंभलगढ़ का राजसमंद का कुंभलगढ़ आ जाएगा, भीलवाड़ा का मांडलगढ़, सिरोही का अचलगढ़, तारागढ़ का अजमेर का तारागढ़, जयपुर का नाहरगढ़ और जयगढ़, और जोधपुर का मेहरानगढ़। तो ये जो है, ये आपको गिरि दुर्ग के अंदर शामिल है। तो उदाहरण के लिए गिरि दुर्ग कौन कौन से हैं? कुंभलगढ़ राजसमंद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, अचलगढ़ सिरोही, तारागढ़ अजमेर, अजयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर और मेहरानगढ़ जोधपुर। याद करो, ये भी याद कर लोगे साथ साथ कि ये दुर्ग कहाँ पे है। तो याद करो, अचलगढ़ सिरोही, कुंभलगढ़ राजसमंद, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर। मैदानी दुर्ग क्या है? मैदानी दुर्ग के बारे में देख लो। मैदानी दुर्ग कैसे होते हैं? जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है, वहाँ भूमि दुर्ग बनाए जाते हैं। समतल भूमि पे जो दुर्ग होते हैं ना, समतल भूमि पे, उन्हें कहते हैं अपन मैदानी दुर्ग। लोहागढ़ देख लो, भरतपुर का एक। तो जूनागढ़ बीकानेर का, धाराधारगढ़ जो है वो चोमू का। तो ये मैदान के ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो कुछ बनाने के लिए पहाड़ी वगैरह है। तो ये जो लोहागढ़ भरतपुर, जूनागढ़ बीकानेर और धारागढ़ जो है चोमू, ये सभी जो दुर्ग है, ये मैदानी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है ओदक दुर्ग। ओदक मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। ओदक दुर्ग में कौन सा आएगा? गागरोन का जो दुर्ग है, झालावाड़ वाला, भैंसरोडगढ़ जो है चित्तौड़ वाला, और कोषवर्धन जो है बारा। तो ये ओदक दुर्ग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली इसके अंदर गागरोन का क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो याद कर लो, गागरोन जो है वो झालावाड़ के अंदर है, और भैंसरोडगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और कोषवर्धन बारा के अंदर, और ये तीनों ही जल दुर्ग है। वन दुर्ग देख लो। वन दुर्ग कौन से होते हैं? जो मतलब सघन वीर वन में बने हो, जहाँ पे वनी वन हो। जैसे शिवाना का जो दुर्ग है ना, आपको वो देखो, उसके चारों तरफ आपको वनी वन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। पारिख दुर्ग, पारिख, ख से याद रख लो, खाई, जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी खाई होती है ना, उसे कहते हैं। जैसे भरतपुर का दुर्ग है, बीकानेर का और जूनागढ़ का इसी श्रेणी के दुर्ग है। पारिख दुर्ग है, मतलब कि एक तो भरतपुर का, बीकानेर का और जूनागढ़। पारिद दुर्ग, पारिद ध आएगा इसमें। और ये कौन से दुर्ग होते हैं? ये वो दुर्ग होते हैं जिनके मतलब कि चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकौटा हो, वो पारिद दुर्ग कहलाते हैं। जैसे चित्तौड़, बीकानेर, कुंभलगढ़। अब जैसे कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की जो दीवार है, उसकी जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। 4 घुड़सवार उस पर एक साथ दौड़ सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं अपन। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। देख लो, अब जो खाई वाले क्वेश्चन है वो आ गए ना, तो चारों ओर खाई किस दुर्ग के है? पारिख दुर्ग के। कौन से दुर्ग के आती है? पारिख दुर्ग के। और क्वेश्चन देख लो किस किस एग्जाम में आया हुआ है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ये क्वेश्चन आते हैं देखो इस टाइप के। तो जो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, वो रखा जाता है, जैसे कि धानवन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे क्या हो, आपको मिट्टी देखने को मिले। क्या देखने को मिले? मिट्टी देखने को मिले।
क्या देखने को मिले? मिट्टी। तो मिट्टी कहाँ है? सोनारगढ़ के जैसलमेर में मिल जाएगी आपको देखने को, ठीक है। राजस्थान के किस किले को जलदुर्ग, देख लो वो क्वेश्चन आ गया। तो जलदुर्ग तो आपको मैंने बताया था गागरोन का किला आएगा, और कोशवर्धन है, तो ये जलदुर्ग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो याद कर लो इनको। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के वहीं से आ रहा है, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ का दुर्ग, सोनारगढ़ का किला कहाँ पे? जैसलमेर में है। और कैसा होता है सोनारगढ़? सोनारगढ़ कहाँ गया? सोनारगढ़ अपना है जो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। मैंने कहा था ना जैसलमेर के अंदर। तो सोनारगढ़ जो है उसके चारों तरफ क्या है? रेत ही रेत है, इसलिए इसको अपन कह सकते हैं कि ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किला नहीं है तो देखो पहाड़ी किला अपन देखते हैं, ऑप्शन नहीं है यार, इसमें ऑप्शन कट गए, लेकिन इसमें से आपको मिल जाएगा। मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ जो है वो आपका जो है किस में आता है? पहाड़ी किलों में नहीं आता है। बाकी मेहरानगढ़ है, तारागढ़ है, ये सब जो कुंभलगढ़ है, जो चित्तौड़ है, ये सब अपने जो है पहाड़ी किलों में आते हैं। कौन सा जलदुर्ग नहीं है? देखो इसमें आएगा भटनेर वाला। भटनेर का जो है वो जलदुर्ग नहीं है। गागरोन का तुम वैसे ही काट दोगे, तुम्हें मैंने बता रखा है। भैंसरोडगढ़ का जो है उसमें तुमको बता रखा है। बारा का कोशवर्धन मैंने बता रखा है, तो ये तो तुम वैसे ही काट दोगे। अब देखो आगे क्या है। ओदक दुर्ग से अभिप्राय है। किससे अभिप्राय है? ओदक दुर्ग। ओदक मतलब पानी। ओदक मतलब क्या होता है? पानी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? राजस्थान स्थापत्य की उपयोगिता के आधार पे किस प्रकार के जो दुर्ग है वो जल से घिरे हुए हैं। तो किस प्रकार के ओदक दुर्ग बताया था मैंने आपको। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो वो देख लो गिरी दुर्ग का है। तारागढ़ कहाँ पे है? तारागढ़ अजमेर में है और पहाड़ियों के ऊपर है, तो इसलिए गिरी दुर्ग का उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थल का आपको पता ही है, कौन सा आएगा इसके अंदर? आएगा जूनागढ़ वाला जो बीकानेर के अंदर है, ठीक है। ये मरुस्थल के अंदर आता है। बाकी गागरोन का आपको पता ही है कि ये जो जलदुर्ग है, मेहरानगढ़ और नाहरगढ़ है, ये इसमें। अब ये देखो आगे क्या है। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पे, हाँ, चांदी के गोले दागे थे। क्वेश्चन ये है चांदी के गोले किसका? तो वो था अपना क्या नाम है, चूरू का जो किला है। चूरू का जो किला है उसके अंदर क्या है, चांदी के गोले दागे गए थे। ये आप थोड़ी सी व्याख्या देख लो। चूरू के किले का निर्माण कब हुआ था? 1739 में। कब हुआ था? 1739 में। ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किले का किसने निर्माण कराया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पे चांदी के गोले दागे गए थे। आगे देखो इसमें क्या है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त हो गए, तो इस टाइम में जो क्या नाम है, इस टाइम पे जब चांदी के गोले दागे गए थे, तो इस टाइम पे ये 1857 क्रांति का टाइम है, जब जो विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। इस पे अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया था, ठीक है। जब दुर्ग में गोले खत्म हुए तो लोहारों ने नए गोले बनाए थे, और ये बहुत ही अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों, लुहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए दुर्ग से घेरा उठा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूरू का निर्माण। चूरू दुर्ग का जो निर्माण है किसने, मैंने बताया था अभी आपको, अब भी बताया था मैंने, उसने करवाया था कुशाल सिंह ने। इधर देखो ये रहा आंसर भी आएगा, ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने, ठीक है। अब आगे देखो, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है अन्य सब दुर्ग नंगे बाकी ये बख्तरबंद। बख्तरबंद का नाम आ जाए अपना है रणथंभौर का किला, ठीक है। अबुल फजल के शब्दों में है कि पहाड़ी के बीच में होने के कारण इसको बख्तरबंद कहते हैं, ठीक है। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? रणथंभौर के दुर्ग का 1301 में हुआ था। कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 में। कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 में। रणथंभौर का है जो ये शाखा हुआ था पहला। रणथंभौर का जो किला है उसके बारे में देखो, उसके बारे में ये है, रणथंभौर का प्राचीन नाम रणतेपुर रण की घाटी में स्थित नगर था। उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है।
रणथंभ उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा। 8वीं सदी में जगत का या जयंत द्वारा कुछ पुस्तकों में 994 रणथंभौर देव ने यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान पर रखता है और विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 के अंदर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा, लेकिन रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रचलित है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो ये जो है क्या नाम है अपना एक दोहा है और ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, जैसे कि निम्नलिखित में से किस किला चौहान ने बनवाया था जिस पे दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था। तो वो अपना वही है रणथंभौर का जो किला है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये दुर्ग ये है किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये रणथंभौर के शासक से संबंधित है। हमीर रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम था रणस्थपुर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा जो है अपने रणथंभौर के अंदर मिल जाएगा। सवाई माधोपुर में जो स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। नवलखा बुर्ज जो है वो अपने चित्तौड़ में है। नवलखा जो दुर्ग है वो झालरापाटन में है और नवलखा महल जो है वो उदयपुर में है। ठीक है, तो ये नौलखा से जो नाम है इनको याद कर लो। एक तो नौलखा जो क्या नाम है नवलखा बुर्ज या वो तो है चित्तौड़ में, नवलखा जो दुर्ग है वो झालरापाटन में है और नवलखा महल जो है वो गुलाब बाग उदयपुर में है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर मिल जाएगा आपको और त्रिनेत्र जो गणेश जी है अपने परिवार के साथ में वहाँ पे विराजमान है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, रणथंभौर किले में हमीर महल है, रानी महल है, सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर में, रनीहड़ा तालाब है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? वही क्वेश्चन घूम के आया, रणथंभौर के अंदर है। राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो वो चोमुहागढ़ जो चोमू के अंदर जयपुर में है उसको जाना जाता है। ठीक है, चोमुहागढ़ जयपुर ग्रामीण जैसे कि जयपुर के अंदर है, रघुनाथगढ़ व धारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा 1595 में बनाया गया था ये। ठीक है, जयपुर के अंदर है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। भटनेर कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। भटनेर घग्गर नदी के तट पे स्थित है। इसे राजस्थान का प्राचीन किले के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा, तैमूर की आत्मकथा थी तुजुक ए तैमूरी में लिखा है, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में यह धानवंत दुर्ग भग्न व जर्जर अवस्था में अपने को देखने को मिल जाएगा। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो आपको बताया था मैंने, भूपत थे। कौन थे? भूपत थे। बाला किला राजस्थान के किस किले में है? बाला अलवर के अंदर है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर है बाला। ठीक है, बाला जो किला है वो अलवर के अंदर है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन खां मेवाती ने 1550 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1550 में बनवाया था। यह गिरिदुर्ग आंख वाला किला कहलाता है। तो जो बाला किला है उसको आंख वाला किला भी कहते हैं और प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण भी ये बहुत प्रसिद्ध है। 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया था। ठीक है, तब से किले पर युद्ध नहीं लड़ा गया, इस कारण इसे बाला यानी कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शहरशाह के हकीम हाजी खान ने बोला किले में सलीम सागर बनवाया था। ठीक है, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो ये बाला किला में है। सलीम सागर और सूरजकुंड कहाँ पे? बाला किला अलवर में है। कहाँ पे है? बाला किला अलवर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुंभलगढ़ किला किस जिले में है? तो कुंभलगढ़ अपना कहाँ पे है? कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ पे? राजसमंद में है।
राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभल मेरू, कुंभ में कमल मीर, मच्छेंद्र एवं माहौर आदि नामों से जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली शंकरा की 13 चोटियों से घिरा गंधमादक पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3,766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो 36 किलोमीटर की लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीन इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ इस पे दौड़ सकते हैं और भारत की सबसे महानतम दीवार कुंभलगढ़ की दीवार को माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूस्कन से की है। कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कुंभलगढ़ है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन कुंभलगढ़ का शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पे, तो कुंभलगढ़ किस पहाड़ी पे है? जरगा पहाड़ी पे। किसके द्वारा? शिल्पकार कौन था इसका? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? ये क्वेश्चन देख लो, मंडल था। ये कितनी बार आया एग्जाम में? 20 में, 23 में, 18 में, 19 में, 21 में, 20 में। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ वही कुंभलगढ़ के अंदर देखने को मिलेगी आपको, कटारगढ़ जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। तो कटारगढ़ कहाँ पे? कुंभलगढ़ में है। संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा है? कुंभलगढ़ रहा है। के दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग गढ़ से सबसे ऊपरी भाग में स्थित है जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। कटारगढ़ इसलिए कहलाता है क्योंकि इस पर जो चढ़ाई है इसकी बिल्कुल सीधी है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने कहा है आईने अकबरी में। अबुल फजल की एक बुक थी आईने अकबरी, उसमें क्या लिखा है? इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पे सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो इसे मेवाड़ की आँख कुंभलगढ़ को कहा जाता है। और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है इस दुर्ग में। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यहाँ मामा देव के कुंड तथा कुंभा की हत्या की थी। ठीक है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पे ऊंचा है? तो ये मैंने आपको बता दिया, कुंभलगढ़ के बारे में लिखा है कि नीचे पगड़ी गिर जाती है। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवारों का आश्रय स्थल रहा है? संकट काल में आपको बताया था मैंने, कुंभलगढ़ ही रहा है। राणा कुंभा की हत्या हुई थी। राणा कुंभा की जो हत्या है वो कुंभलगढ़ में ही हुई थी। ठीक है। झालीबाब बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में है? तो आपको पता है कुंभलगढ़ में ही है। झालीबाब और मामादेव किस में है? कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? प्रारंभिक संस्थापक था संप्रति। कौन था कुंभलगढ़ का? संप्रति। कौन था? संप्रति। मौर्य शासक संप्रति अशोक का द्वितीय पुत्र था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक संप्रति माना जाता है। ठीक है। राजस्थान के मानचित्र में अ ब स द अक्षरों को प्रदर्शित करते हुए किस किले के आदर्श 4 स्थानों से गागरोन का किला है? तो गागरोन का किला कहाँ पे है? तो गागरोन का किला आपको पता है झालावाड़ के अंदर है। अब गागरोन का किला झालावाड़ में है, तो झालावाड़ आपको हाड़ौती वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे, तो ये जो है अपना है दह के अंदर। ठीक है। गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू। गागरोन का किला किसके मध्य स्थित है? काली सिंध और आहू के मध्य। ये देखो, गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर टोड परमारों द्वारा 7वीं 8वीं सदी में निर्मित उसके नाम पर यह टोडगढ़ या दूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पे स्थित है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। ठीक है। नेक्स्ट है जालिम सिंह झाला के विशाल परकोटे का निर्माण करवाया था, जो उन्हीं के नाम पे जालिम कोट कहलाता है। तो जालिम कोट कहाँ पे है अपना? ये अपना कहाँ पे है? जालिम कोट कहाँ पे है? कहाँ पे है? गागरोन के किले में है। ठीक है। तो जालिम कोट आ गया। बिना किसी नींव पर तो जैसा कि अपन ने देखा है
बिना किसी नींव पर मुकुंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टान पर खड़ा अनूठा यह किला खींची चौहानों की राजधानी था। खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया है। इस किले के पास ही दो बड़ी नदियों आहू और काली सिंध का संगम सम्मेलनी स्थल होता है। इस किले के पास मीठे शाह हमीदुद्दीन संत हमीदुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपा गागरोन के प्रताप है की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजा इसी दुर्ग में अवस्थित है। किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? मीठे शाह की दरगाह बताओ किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन में है। गागरोन में किस दुर्ग किसकी मीठे शाह की दरगाह स्थित है? नेक्स्ट देखो, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? सूफी संत हमीदुद्दीन यानी गागरोन, हमीदुद्दीन यानी गागरोन। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे अवस्थित है? वो भी गागरोन में है। औरंगजेब ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था गागरोन के अंदर। नौलखा कहाँ पे है? रणथंभौर में है। जलदुर्ग कहाँ है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे है, सीधी सी बात है, गागरोन। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो वो रखा था गागरोन के किले का। किसका रखा था? गागरोन के किले का। गागरोन का किला कहाँ पे? झालावाड़ में है। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? राव बीका था। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर राव बीका ने जूनागढ़ बनाया था, सीधी सी बात है। जूनागढ़ का जो किला है बीकानेर का किला है, लाल पत्थरों से बना हुआ है। 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीका जी ने 1485 ईस्वी में रखी थी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। इस किले को दो प्रधान द्वार, कर्णपोल व सूरजपोल है। एक खाई से घिरा हुआ यह दुर्ग चतुष्कोण है, जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीरगति पाने वाले जयमल और फत्ता की गजारूढ़ जो है मूर्तियां भी है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम जो कला है शैलियों का सुंदरतम समन्वय हुआ है। अभी हमने जो है किया है 5 पेजेस, तो हमने 5 पेजेस के क्वेश्चन निकाले हैं। इसके आगे वाली वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगी।